Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. This is part number 2 of chapter number 6 in which we are going to study about nucleosome model. So let's get started. न्यूक्लियोसोम मॉडल, ये मॉडल बहुत ही एक्सेप्टेड मॉडल है क्रोमोसोम या फिर क्रोमेटिन मटेरियल का, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर का. दिस वॉज प्रपोज्ड बाय रॉजर कॉर्नबर्ग इन 1974. ये जो रॉजर कॉर्नबर्ग हैं, इन्होंने इस मॉडल को प्रपोज किया था और जो नेम है मॉडल का न्यूक्लियोसोम वो दिया था पी आउडेट ने. ठीक है, तो ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे. वन ऑफ देम हैज प्रपोज्ड द मॉडल एंड द अनदर वन हैज गिवन द नेम फॉर द मॉडल विच इज द न्यूक्लियोसोम. तो हम न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में देख लेते हैं कि ये किस तरीके का मॉडल होता है. बड़ा ही सिंपल सा मॉडल है, आपको बस याद ही रखना है कि प्रोकैरियोटिक्स में और यूकैरियोट्स में दोनों में किस तरीके की पैकेजिंग होती है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स. ठीक है, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है. क्लियर, डीएनए जो है वो न्यूक्लियोइड रीजन में ही प्रेजेंट होता है. ओके, सो इन प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियस इज एब्सेंट एंड डीएनए इज प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ न्यूक्लियोइड. ठीक है, अब क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो होता है वो कॉइल होता है पॉजिटिवली चार्ज नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स के चारों तरफ. कैसा होता है मैं फिर से बता देती हूँ. जो डीएनए है नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज्ड नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स के चारों तरफ कॉइल होता है. ठीक है, डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन. डीएनए जो है वो न्यूक्लियोइड में अरेंज होता है बहुत बड़े बड़े लूप्स के फॉर्म में. ठीक है, और प्रोटीन उन्हें जो होते हैं होल्ड करके रखते हैं. क्लियर हो गई, ये हो गया प्रोकैरियोट्स में. प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिजम्स जिनमें ज़्यादा ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते हैं. अब अगर हम वही बात यूकैरियोट्स की करें कि डीएनए पैकेजिंग यूकैरियोट्स में कैसे होता है, तो यूकैरियोट्स दैट मीन्स ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स एंड देयर आर सो मेनी ऑर्गेनेलीज दैट आर आल्सो प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स आर basically the complex organisms. So we'll see that how the DNA is packed inside the eukaryotes. So, Roger Camberg in 1974 reported that chromosome is made up of DNA and protein. Roger Camberg ने ये बताया कि भाई साहब जो आपका क्रोमोसोम है वो डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है. ठीक है, फिर उसके बाद में दो और साइंटिस्ट आए, बिएडल एंड टैटम. ठीक है, देखो प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ा चेंज हो सकता है, मे बी इनके नाम जो है कोई और बोले तो प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो, तो उस पर मत जाना. ओके, सो देखो क्या है, इन दोनों ने क्या बोला, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ये कहा मोतियों की माला जो बनती है, ठीक है, जो नेकलेसेस बनते हैं मोतियों के, तो वो क्या होता है कि एक धागा लेते हैं, उसमें मोती जो है वो पिरोए जाते हैं, तो वो बड़ी सुंदर सी माला बन जाती है. तो बीट्स ऑन द स्ट्रिंग, ये मॉडल उन्होंने इसका जिक्र किया कि आप एक धागा लीजिए, उसमें एक एक करके मोती डालते जाइए तो एक लंबी सी स्ट्रिंग बन जाएगी. दैट इज द डीएनए मॉडल. पैकेजिंग ऑफ डीएनए बिल्कुल ही ऐसे ही होती है यूकैरियोट्स में, आप उसी को इमेजिन करके रखिए. तो वो जो बीट्स है जो हम स्ट्रिंग के अंदर डाल रहे हैं, दैट आर द रिपीटेड यूनिट्स ऑफ प्रोटीन. ठीक है, स्ट्रिंग इज द डीएनए एंड द बीट्स आर द प्रोटीन. क्लियर, नाउ द प्रोटीन इज एसोसिएटेड विथ डीएनए इनटू टू टाइप्स. दो तरीके से हो सकता है प्रोटीन डीएनए के साथ में, या तो एक बेसिक प्रोटीन होगा या फिर एसिडिक नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन होगा. अब इसको समझो, बेसिक प्रोटीन मतलब कि हिस्टोन और प्रोटामीन. ठीक है, हिस्टोन और प्रोटामीन, जब सिर्फ ये दो चीज़ें हों दैट मीन्स इट इज़ अ बेसिक प्रोटीन. बट अगर हम एसिडिक नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन दैट इज NHC, तो ये एसिडिक होगा और नॉन हिस्टोन, इसमें हिस्टोन नहीं होगा. क्लियर, अब देखो नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड में रैप होता है टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम. इसको समझने के लिए हम डायग्राम समझेंगे. डायग्राम में क्या दिख रहा है, बीच में एक बड़ा सा सर्किल है, उसके चारों तरफ कॉइलिंग
कॉइलिंग है और साइड में कुछ ये लंबी सी एक लाइन प्रेजेंट है, ठीक है। इसको हम लेबल करते हैं। तो जो बीच में प्रेजेंट है ना वो है हिस्टोन ऑक्टामर। क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर। ये बड़ा सा जो है दैट इज अ हिस्टोन ऑक्टामर। जो साइड ऐसे कॉइलिंग आपको दिख रही है उसके चारों तरफ दैट इज द डीएनए। वो क्या है? जो कॉइलिंग है दैट इज डीएनए, ठीक है। और जो यहाँ पे साइड में लंबी सी लाइन प्रेजेंट है कॉइलिंग के ही साथ में अटैच दैट इज H1 हिस्टोन। क्या है? H1 हिस्टोन है। क्लियर हो गया? ये स्ट्रक्चर है और ये पूरा का पूरा क्या है? कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल। और इसी मॉडल को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। अब ये हमने एक लिया है, इसके बाद में एक और, फिर एक और, फिर एक और, ऐसे करके बहुत सारे जो हैं एक साथ में लूप के फॉर्म में अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर था। अब देखो न्यूक्लियोसोम कोर जो होता है इट इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन तो आपको पता है, वो जो हमने H1 हिस्टोन देखा था, ऐसे ही और 4 तरीके के हिस्टोन हो सकते हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है, जो कि हमेशा पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट ये बोल रहा है कि 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स, 200 बेस पेयर्स जो होते हैं डीएनए हेलिक्स के, वो न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ जो होते हैं रैप होते हैं, ठीक है। और 1/3 टर्न, कितनी टर्न होती है? 1/3 टर्न एंड इज प्लग्ड बाय H1 हिस्टोन प्रोटीन। वो जो हमने ये देखा हिस्टोन प्रोटीन डायग्राम में, ध्यान देना, उससे प्लग्ड होता है। प्लग्ड मतलब देखो क्या होता है, हमने एक मोती डाला, उसके बाद में हम उसमें क्या करते हैं, ऐसा टाई अप कर देते हैं कि वो मोती मिक्स ना हो। फिर हमने दूसरा डाला, फिर टाई कर दिया, फिर तीसरा डाला, फिर टाई कर दिया, ठीक है, ऐसे करते हैं ना। तो एक प्रोटीन के बाद में वो जब हमने नॉट लगाई है ना दैट इज H1 हिस्टोन। वो क्या है? वो H1 हिस्टोन है, ठीक है। और स्ट्रिंग हमने आपको बता ही दिया था, और जो बीड्स हमने डाली है दैट इज प्रोटीन, मतलब कि प्रोटीन हमने यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन कौन सा? H2A, H2B, H3, H4, ठीक है। जो टाई करा है दैट इज H1 प्रोटीन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या होता है, ये एक था, टाई कर दिया, अब हम दूसरा मोती डालेंगे, टाई करेंगे, तीसरा डालेंगे, टाई करेंगे। तो रिपीटेड यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम्स forms the chromatin of the nucleus which is thread like structure, ठीक है। रिपीटेड यूनिट, बार बार हम उसको करेंगे तो वो पूरा का पूरा क्रोमेटिन का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। क्रोमेटिन इज पैक्ड टू फॉर्म अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर, पूरा स्प्रिंग टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, सोलेनॉइड, ठीक है। तो जो क्रोमेटिन होता है वो एक सोलेनॉइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि 30 नैनोमीटर उसका साइज होता है। अब एक सोलेनॉइड बन गया, फिर फर्दर कॉइलिंग होगी, सुपर कॉइलिंग हम उसको बोलेंगे, फर्दर कॉइलिंग होगी लूप्स की, और उसको हम क्रोमेटिन फाइबर का नाम देते हैं, ठीक है। तो वो क्रोमेटिन फाइबर का फॉर्मेशन कर लेगा। अब एक और मॉडल आता है दैट इज सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है? देखो इसको समझते हैं हम। एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिनका नाम है फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने ये मॉडल प्रपोज करा था सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई साहब ये जो अब आप देखो यहाँ पे डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। क्लियर होगी बात? और जो ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है दैट इज mRNA, रिमेंबर दैट। डीएनए से आरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन इज ट्रांसलेशन। क्लियर? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। अब देखो क्या होता है, अगर आरएनए से आरएनए बना दैट इज रेप्लिकेशन, सिंपल। अगर डीएनए से डीएनए बना तो रेप्लिकेशन, कॉपी बन रही है ना, कॉपी, फोटोकॉपी हो रहा है, तो दैट इज रेप्लिकेशन। अब कभी कभी, ठीक है, कभी कभी, वैसे तो ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, बट exceptions are always present, so it is bidirectional in some viruses and the process is called reverse transcription, ठीक है। कुछ वायरसेस में हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स हो जाती है। रिवर्स कैसी? आरएनए से डीएनए बन जाता है। जब आरएनए से डीएनए बनता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर होगी बात? एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करेंगे। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, डीएनए से डीएनए इज रेप्लिकेशन, आरएनए से आरएनए इज आरएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। आरएनए से डीएनए बन जाना विच इज अ एक्सेप्शनल केस इन सम वायरसेस, दिस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
इज दैट क्लियर? बस यही है ये मॉडल। अब हम टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करेंगे कि आरएनए कितने तरीके के होते हैं। तो देखो आपको 3 तरीके के आरएनए याद रखना है, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। mRNA is a messenger RNA which serves as an intermediate DNA and synthesis of protein product during translation। मतलब कि ये ऐसा काम कर रहा है, जब आपका आरएनए से प्रोटीन बनना होता है तो वो जो आरएनए है दैट इज मैसेंजर आरएनए, वो मैसेज लेके जाता है। ठीक है, मैसेंजर होते हैं ना दो लोगों के बीच में कि ऐसा है कि ये एक तुम्हारी फ्रेंड है और उस फ्रेंड की जो बेस्ट फ्रेंड है और तुम हो, तुम्हें अपना मैसेज पहुंचाना है उस तक, है ना। वो बेस्ट फ्रेंड जो उस लड़की की बेस्ट फ्रेंड है उस तक तुम्हें अपना मैसेज पहुंचाना है। तो तुम क्या करोगे, पहले उसकी फ्रेंड के पास जाओगे, उससे फ्रेंडशिप करोगे कि यार मैसेज पहुंचा दो यार, फिर उससे बोलोगे ऐसा सा जाके उससे बोल देना। ठीक है, तो वो जो बीच वाली फ्रेंड है ना वो तुम्हारा मैसेज ले जाके अपनी बेस्ट फ्रेंड को दे देगी। ठीक है, तो वो जो बीच वाली फ्रेंड है ना जो तुम्हारा मैसेज लेके जा रही है वो एमआरएनए है। वो क्या है, वही एमआरएनए है जो तुम्हारे मैसेज को अपनी बेस्ट फ्रेंड तक पहुंचा रही है। अब तो समझ में आ गया होगा एमआरएनए का मतलब। अब आता है टीआरएनए। टीआरएनए क्या कर रहा है? टीआरएनए क्या करता है, ये ट्रांसफर्स आरएनए, इसको हम ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। ठीक है, टीआरएनए मींस ट्रांसफर आरएनए। स्मॉल टाइप ऑफ स्टेबल आरएनए होता है जो अमीनो एसिड्स को कैरी करता है टू द करस्पॉन्डिंग साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस इन द राइबोसोम। मतलब कि भाई जो हमें पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है उसमें हमें जो अमीनो एसिड इंसर्ट करना है वो बिल्कुल सही इंसर्ट हो जाए। ठीक है, सही जगह पे जाके इंसर्ट हो जाए, कोई गलत ना चला जाए। तो जो ट्रांसफरिंग हो रही है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। दैट मीन्स कि जब आपने अपना मैसेज उस फ्रेंड को दिया जो अपनी बेस्ट फ्रेंड तक लेके जा रही है, तो वो जो बेस्ट फ्रेंड है उस पर नज़र रखने के लिए कि सही मैसेज जा रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं बीच में मैडम जो है आपके मैसेज को चेंज कर दें और कुछ और लिख दें उस खत में और कुछ और जाके दे दें। तो वो जो खत आपने दिया है वो सही खत सही इंसान तक पहुंचना चाहिए। उस चीज़ का जो फाइनलाइजेशन करता है, जो नज़र रखता है, दैट इज़ टीआरएनए। ठीक है, तो आपका एक और फ्रेंड है जो आपका बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, वो बिल्कुल नज़र रखे दूर से कि खत चेंज तो नहीं हो रहा है, आपका खत बिल्कुल सही पहुंचना चाहिए। तो वो टीआरएनए का काम कर रहा है। ठीक है, एमआरएनए हो गई फ्रेंड जो चिट्ठी लेके जाएगी बेस्ट फ्रेंड तक। ठीक है, और बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन है। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड क्या है? प्रोटीन है। तो आपकी चिट्ठी एमआरएनए को प्रोटीन तक लेके जानी है और बीच में एमआरएनए जो मैसेंजर मैडम है वो आपका खत बदल ला दे। ठीक है, मतलब कि अमीनो एसिड चेंज ना हो जाए और ऐसा ना हो कि वो खत किसी और तक पहुंच जाए, बिल्कुल सही इंसान तक सही खत पहुंचना चाहिए। तो वो श्योरिटी करती हैं टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए जो नजर रखते हैं कि भाई सही इंसान तक सही खत पहुंचना चाहिए। क्लियर हो गई बात? अब हम बात करेंगे आरआरएनए की। आरआरएनए इज राइबोसोमल आरएनए। ये एक टाइप का स्टेबल आरएनए है दैट इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ राइबोसोम। ये इंश्योर करता है प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए एमआरएनए का और राइबोसोम्स का ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए, मतलब कि एमआरएनए जो है वो आपका खत पढ़ने के बाद में सीधे आप ही के पास आना चाहिए। ठीक है, किसी और के पास ना चला जाए, ये चीज़ इंश्योर करता है आरआरएनए। अलाइनमेंट जो है दैट शुड बी करेक्ट। वो क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए, गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। सो इट एंश्योर्स द प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ एमआरएनए एंड द राइबोसोम ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, catalyzes the formation of peptide bond between the aligned। देखो दोनों के बीच में बॉन्ड बनवाना है। क्या करना है? प्रोटीन के बीच में और आपके बीच में एक बॉन्ड बनवाना है। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। तो वो पेप्टाइड बॉन्ड बिल्कुल सही बनना चाहिए भाई, है ना, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ में एकदम सही बॉन्ड बैठना चाहिए। इसीलिए आरआरएनए आता है बीच में आपका बॉन्ड सही बिठाने के लिए। तो अब देखो भाई दो लोगों के बीच में कितने सारे लोग लगे हुए हैं कि सारी चीज़ें एकदम सही होनी चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए ये तीनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। चलो तो हम आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। अब हम अगली क्लास में जब आएंगे तो हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, बुक में से रीड करके आइएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।